बात और श्लोक पत्थर की लकीर समान है। इसलिए गीता को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी महान धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ज्ञान का भंडार कहे जाने वाली इस धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने और सुनने से मन को शांति मिलती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा भी मिलती है। गीता में लिखे शब्द मोती के समान है। इसलिए दोस्तों, जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए आज का यह वीडियो श्रीमद्भागवत गीता अनमोल वचन आपके लिए लाया है, ताकि आप भी जीवन को श्री हरि की कही बातों के अनुसार समझ सके और जीवन को आनंद के साथ जिए। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। राजधर्म एक नौका के समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौका का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाला अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अधरोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहां चाहे भाग सकती है। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, अत सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में 2 भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है, किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं।
अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी न करे। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती, वह और भी भड़कती है जैसे ईंधन डालने से अग्नि। विषयों के भोगों से विषय वासना की शांति नहीं होती। हवन से बढ़ती हुई अग्नि के समान यह काम वासना नित्य बढ़ती ही जाती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रहता। पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य नहीं होता। मन, वचन और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। मनुष्य का पराक्रम उसके सब अनर्थ दूर कर देता है। झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। महाभारत एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। महाभारत सोकर नींद जीतने का प्रयास न करें। कामोपयोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। एकमात्र विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्ट दुराचारियों के साथ संपर्क में रहने पर सज्जन भी दुख भोगते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। हमारे साथ जो हो रहा है विश्वास कीजिए अच्छा ही हो रहा है, और हमारे साथ जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। इस कथन में कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मनुष्य मेरे धाम में वास करता है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं।
ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है जिसमें सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त